इस वीडियो में हम अवकलन के संबंधित विभिन्न एग्जाम्पल्स एवं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न देखेंगे। इनसे पहले हमने अवकलन का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए सीखते हैं क्या उदाहरण है। पहला उदाहरण नंबर फर्स्ट आपके पास है log x स्क्वायर और दोनों के बेस में क्या लिखा हुआ है e। तो पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि मेरे पास एक मैं आपको संयुक्त फलन समझा देता हूँ। हालांकि हमें फलन के अकॉर्डिंग ये जानकारी होनी चाहिए। संयुक्त फलन क्या होता है, जैसे ये फलन लिखा हुआ log x, तो इसकी x की जगह यदि कोई दूसरा फलन आ जाए, x भी अपने आप में एक फलन है लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा फलन है, इसकी x की जगह आपने क्या लिख लिया log ऑफ e x स्क्वायर। तो उस x की जगह आपने लिखा, इसका मतलब ये संयुक्त फलन है, ये दोनों का मल्टीप्लाई लिखा हुआ नहीं है। यदि इस टाइप का होता log ऑफ ई एक्स इंटू log ऑफ ई एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों फलन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये x की जगह है, तो इसको अब क्या कहेंगे संयुक्त फलन, ये अलग चीज़ लिखी हुई है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका अवकलन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा डी अपॉन डी एक्स log e और आर्ग्यूमेंट आपका एक्स स्क्वायर है। हमेशा गाड़ी कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपको देखना है कि स्टार्टिंग फंक्शन किसका है, लॉगरिथम का फंक्शन है। क्लियर। उसके अंदर कुछ भी क्यों ना हो, पहला फंक्शन अपना log का है। और हमने मानक फॉर्मूलों की लिस्ट में यदि आपने फॉर्मूला नंबर 3 होगा ln x का अवकलन देखा था, और ln x का अवकलन क्या होता है 1/x। क्लियर। यानी कि x ln x में जो ये x लिखा हुआ है और वही क्या बन रहा है 1/x, जो log के बगल में लिखा हुआ है वो 1 बटा करके लिख लो, तो यहाँ पर वही होगा। तो सबसे पहले आप किसका अवकलन करेंगे, तो मैं लिखूंगा कि भाई पूरे का अवकलन कैसे करेंगे। तो पहले इस log का अवकलन क्या होगा 1/x, और x की जगह क्या आएगा ये पूरा का पूरा। एक एग्जाम्पल बिल्कुल व्यवस्थित रूप से समझ लो, ताकि सभी एग्जाम्पल बिल्कुल इसी टाइप से करेंगे। ये सेम टू सेम लिख लिया, ये मैंने x लिखा 1/x, क्योंकि इसके आगे जो भी लिखा हुआ वो x है। फिर वापस क्या होगा, जो रह गया उनका वापस अवकलन करना पड़ेगा। क्लियर। अब वापस इसके अंदर प्रवेश करेंगे, ये इसका अवकलन हो चुका है, ये आपका आंसर का पार्ट आ चुका है। log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस में e है। अब वापस किसका फंक्शन है, लॉगरिथम का फंक्शन है। लॉगरिथम का वापस क्या अवकलन होता है ln x का 1/x। तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे 1/x स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या और आगे अवकलन करने की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। किसका अवकलन होगा अब की बार डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा। कहने का मतलब हम इस दरवाजे से गुजरे थे और जब तक हमारे फलन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक अपन अवकलन आगे करते रहेंगे। तो अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 1/log ई एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x। अब आप कहोगे वापस किसका अवकलन करना रहा, अब किसी का अवकलन नहीं, क्योंकि हम लास्ट तक पहुँच गए, तो लास्ट अपना आंसर क्या आ जाएगा 2x। अब कोई सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर दीजिए। एक तो ये x इसकी घात कट जाएगी, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/x गुणा log एक्स स्क्वायर बेस e। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। जो मैंने ये प्रश्न सोल्व किया है उनको हम क्या कहेंगे चेन रूल। इस मेथड का नाम चेन रूल पड़ता है, या फिर हिंदी में कहेंगे श्रृंखला नियम। और इन श्रृंखला नियम में क्या होता है कि एक के बाद एक का अवकलन होता जाता है। जैसे पहले हमने इस log का अवकलन किया, फिर वापस इस log का अवकलन किया, फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन हुआ। यदि और कुछ आगे होता तो आगे हम करते रहते हैं, क्योंकि ये संयुक्त फलन लिखा हुआ है। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं, यदि ये कम समझ में आए तो पुनः देखिए। दूसरा फलन क्या है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, हमने यदि हमारे बेसिक फार्मूलों में ई की पावर एक्स का अवकलन नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो दोबारा, क्योंकि ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर में आपका वेरिएबल है तो वो सेम टू सेम आपका आंसर आएगा। ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होगा ए की पावर एक्स ही होगा। हमने ए की पावर एक्स तो लिख लिया था, ए की पावर एक्स का क्या लिखा था ए की पावर एक्स ln a, लेकिन ए की पावर एक्स नहीं लिखा था, तो ए की पावर एक्स भी आप याद कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा
ई की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का क्या होगा, ए की पावर एक्स ln a। चलिए देखते हैं अब इसका अवकलन। तो सबसे पहले किसका होगा, सबसे पहले फंक्शन किसका है, ई की पावर में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे कि जो ई की पावर में लिखा हुआ है वो सेम टू सेम लिख लीजिए। तो ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, अब किसका अवकलन होगा, ई की पावर में कौन लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, अब किसका अवकलन होगा, साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का अवकलन वैसे क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर नहीं, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो मैं यहाँ लिख लूँगा कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन दोबारा अवकलन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर 2x। तो इसको व्यवस्थित रूप से क्या लिख लेंगे, 2x गुणा ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर गुणा कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये चैन रूल से एक के बाद एक फलन का अवकलन करते जाएंगे। इसमें तीसरे एग्जाम्पल में आप देखोगे सबसे पहले किसका फलन गए, टेन का है, टेन के बगल में टेन एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा। फिर वापस किसका फंक्शन आएगा, लॉग का। फिर वापस किसका फंक्शन आएगा, वर्गमूल का। वर्गमूल में भी देखो एक तो 1 है और एक एक्स स्क्वायर है। तो एक एक करके अपन इसमें भी काम करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए तो प्रश्नावली 7.1 या फिर इनसे पहले जो भी एग्जाम्पल और प्रश्न हैं वो आपके लिए बिल्कुल मुट्ठी में हो जाएंगे। 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा बताइए, 10 का अवकलन हमने सीखा था सेक स्क्वायर एक्स। बोलो 10x होता तो सेक स्क्वायर एक्स ले लेता, क्योंकि ये बन जाएगा सेक स्क्वायर और x की जगह क्या आएगा, लॉग ई और आर्ग्यूमेंट आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसका अवकलन होगा, इस पूरे का। 10 का काम खत्म तो इसके अंदर आए तो d/dx log बेस ई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब हमारे पास किसका फंक्शन आ गया, log का। तो log का अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बड़े बड़े पद आ रहे, को डरने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सिंपल सा काम कर रहे हैं। बोलिए log का अवकलन 1 एक्स होता है, तो x में जो भी लिखा होगा वो सेम टू सेम लिख लीजिए। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर किसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन कर दो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगले स्टेप में सेक स्क्वायर लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करना रहा। देखो मैं अलग से ये करके दिखा देता हूँ। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की ऊपर घात कितनी है, 1/2। तो घात वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी समझा था कि x की घात n हो जाए, x की घात n हो जाए तो उनका अवकलन कैसे करते थे, n x की घात n-1। तो इसका भी वैसे का वैसे होगा। कैसे देखिए 1/2 आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। फिर 1/2 माइनस 1। तो इस टाइप से करके अवकलन देख लेंगे। एक आपको थोड़ा याद है तो और भी बेस्ट है। क्या याद रखना है कि वर्गमूल x का अवकलन आपको याद हो जाए तो और भी बेस्ट है। वर्गमूल का अवकलन कैसे करते हैं, तो वर्गमूल x का अवकलन मैं करना सिखा देता हूँ। x की घात 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा, x की घात 1/2 माइनस 1 तो 1/2, x की घात माइनस 1/2। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 1/2 रूट x की घात प्लस का 1/2 और 1/2 का मतलब रूट x। तो कुल मिला के रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x। या फिर रूट के अंदर कुछ भी, रूट के अंदर हाथी भी आ जाए तो भी क्या अवकलन होगा, 1/2 रूट हाथी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 रूट जो भी रूट के अंदर आपके शामिल है वो आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर वही काम करना है कि रूट x का अवकलन, यानी कि रूट के अंदर कुछ भी हो वो डरने वाली बात नहीं है। एक बार अवकलन क्या लिख लेंगे, 1/2 रूट x। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसका अवकलन होगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दो। चलिए
अगला स्टेप बन जाएगा सेक स्क्वायर लॉग बेस ई में, और आर्ग्यूमेंट 1 + x² रूट ऑफ 1 + x² का रूट है। ये बन जाएगा 1/2 रूट 1 + x²। और यहाँ पर आप देखोगे कि एक का अवकलन तो क्या होगा, एक का अवकलन 0 और x² का 2x, तो 0 + 2x, और आगे अवकलन करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या आएगा वो अपन लिख लेते हैं व्यवस्थित रूप से। आंसर में पहला स्टेप क्या बनेगा, वही सेम टू सेम सेक स्क्वायर लॉग बेस ई रूट ऑफ 1 + x²। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये 2 से 2, ये 0 प्लस तो कुछ नहीं होगा, 2x होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट में 1 + x², ये भी रूट में 1 + x², तो क्या बन जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 1 + x², वर्गमूल हट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा x, तो इंटू x, या फिर x को आगे लिख लो, तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। तो ये 3 उदाहरण आपको यदि व्यवस्थित समझ में आए तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक की जो शुरुआती पॉइंट है, और इनको हम क्या कहते हैं, चेन रूल्स, श्रृंखला नियम से प्रश्न सोल्व करना। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें भी 3 प्रश्न आपके सामने है। और पहला जैसे इसमें हो जाएगा d/dx sin ax + b बटा cos cx + d। कोई डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा काम है। इसमें आपको क्या करना है, fx/gx दे रखा है, यानी कि f/g। आपने यदि संकीर्ण वाले में तीसरा रूल देखा होगा तो भाग का काम कैसे करते हैं, तो उसमें हमने देखा था सबसे पहले इनका कोई प्रसार करने की आवश्यकता है नहीं, आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। cos cx + d क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर cx + d, यानी कि जो भी बट्टे में फलन है उसका अपन क्या करते रहे, स्क्वायर कर देते। ऊपर ये फलन तो सेम टू सेम कांस्टेंट आ जाएगा, cos cx + d, और अवकलन किसका होगा, पहले वाले फलन का, sin ax + b। दूसरा स्टेप बनेगा वापस माइनस के साथ पहला कांस्टेंट आ जाएगा सेम टू सेम sin ax + b, और बटे वाले जो फलन है उसका अवकलन हो जाएगा, यानी कि cos cx + d। क्लियर। ये हमने फॉर्मूले के रूप में इसको सजा दिया। अब बटे वाली चीज़ तो बदलने वाली है नहीं, वो तो आएगी सेम टू सेम। ऊपर क्या अवकलन होगा उसको अपन व्यवस्थित लिख लेते हैं, cos स्क्वायर cx + d। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये तो सेम टू सेम मुझे रखना ही है, cos cx + d। अब अवकलन करना है इनका। साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन होता है cos, तो मैं इनको क्या लिख लूँगा, cos ax + b। लेकिन भाई साहब ये x नहीं है, यहाँ पर ax + b है, तो पुनः एक बार इसका अवकलन कीजिए, तो d/dx x + b। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि यहाँ से ये लिखना आपको आ गया तो आपको चेन रूल आपके लिए कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि यदि sin x होता तो मैं cos x लेकर काम खत्म कर देता, लेकिन यहाँ पर x की जगह x + b है, तो कोई दिक्कत नहीं, cos ax + b और वापस x + b का अवकलन कर दीजिए। ठीक है, माइनस ये वाला माइनस sin ax + b सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। वापस इसका अवकलन बोलो, cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन cx + d। अब किसका अवकलन वापस होगा, d/dx cx + d का अवकलन होगा। चलिए अब कर ही देते हैं, लास्ट रिजल्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो सेम टू सेम, ये भी सेम टू सेम, x + b का अवकलन। अरे भाई साहब x + b का अवकलन क्या होगा, d/dx। ये तो ऐसे मानो कि ये 3x लिखा हुआ है, तो 3x का अवकलन 3 होता है, तो x का अवकलन है, और b आपको लिखा हुआ केवल आपके 5 है, तो 5 का अवकलन 0, तो a b का भी 0 हो जाएगा। तो इस पूरे का अवकलन क्या आ जाएगा, a। क्लियर। तो केवल मुझे a लिखना है, कि बाकी सेम टू सेम, और यहाँ पर क्या आगे लिखना है c, बाकी सेम टू सेम।
ठीक है, इन दोनों के बीच में गुणा का साइन है, इन दोनों के बीच में गुणा का साइन है, ये माइनस के साथ है, इसलिए ध्यान रखना माइनस में लिखा हुआ है। चलिए लास्ट रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए बार, तो ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन ए हो गया, मैंने ए आगे लिख लिया। ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस, और वहाँ से क्या आगे आएगा, सी आगे आएगा, सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, और बटे में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इतना बड़ा आंसर आ गया, हम डर जाते हैं, कोई डरने वाली बात ही नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ देखते हैं, और दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। तो हम सीधा लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की घात 5, और इसके ऊपर इसका क्या है, स्क्वायर है, ऐसे लिखा हुआ है। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये 5 गुणा 2 10 नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसका पूरे का होल स्क्वायर है। इतनी मेरे हिसाब से जानकारी सभी रखते ही। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर ये कोई कंपोजिट फंक्शन नहीं है, संयुक्त फलन तो नहीं है, इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का, क्योंकि ये कॉस एक्स क्यूब लिखा हुआ है और ये अपने आप में अलग फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको तो कहूँगा एफ एक्स और इसको कहूँगा जी एक्स। क्लियर, मैं एक बार पुनः फॉर्मूला लिख लेता हूँ, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स गुणा जी एक्स। क्या बनता था, किसी एक फंक्शन को कांस्टेंट कीजिए और दूसरे का अवकलन कीजिए, प्लस जिसका अवकलन हो चुका अब की बार वो कांस्टेंट नहीं हुआ उसका अवकलन कर दीजिए, तो ये आंसर आता था। तो ऐसे काम करते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं इसमें लिख लेता हूँ, इसको कांस्टेंट लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा वापस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और किसका अवकलन, कॉस एक्स क्यूब का, और बरोबर है इसमें क्या का चिन्ह प्लस का। फिर जिसका अवकलन हो चुका है उसको तो कांस्टेंट में लिख लो, यानी कि कॉस एक्स क्यूब, और दूसरे वाले फलन का अवकलन कर दीजिए, तो बन जाएगा साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। चलिए अब तो नॉर्मली काम है, ये तो सेम टू सेम आ गया। और कॉस एक्स क्यूब, तो बोलो कॉस का अवकलन साइन, कॉस का तो हो जाएगा माइनस का साइन, और एक्स नहीं है एक्स क्यूब है, तो पुनः वापस किसका अवकलन हो जाएगा, एक्स क्यूब का। अब देखिए बोर्ड में यदि आप काम कर रहे हो तो ये प्रोसेस अपनाना है, बाकी तो आप दूसरे स्टेप में ही पूरे आंसर ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये प्रोसेस सीख गए तो मेरे हिसाब से आप देखते ही प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका ये दिमाग में बैठना चाहिए व्यवस्थित रूप से, ताकि ये प्रश्न पूरा का पूरा आपको पूरी तरीके से दिमाग में फिट हो जाए। तो एक्स क्यूब इसका अवकलन करेंगे, बीच में चिन्ह प्लस का, ये बन गया कॉस एक्स क्यूब, और डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। तो इसका अवकलन कैसे करना है, ये लिखा हुआ भाई साहब ऐसे, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की घात 5 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये फलन किसका है, ये फलन है एक्स की घात n की तरह है। क्लियर, किसी कोष्टक का स्क्वायर, कोष्टक के अंदर वेरिएबल है, तो पहले तो वो 2 घात आगे आएगी और उसमें से घात कम होगी, यानी कि इसका अवकलन कैसे होगा, ये फलन और ये फलन सेम है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, और ये सेम टू सेम आ जाएगा साइन एक्स की घात 5, ऊपर घात 2 माइनस 1 यानी कि 1 रह जाएगी, और फिर वापस किसका अवकलन करना पड़ेगा आपको, साइन एक्स की घात 5 का। बहुत लंबा आंसर जा रहा है, चलिए आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की घात 5, और साइन एक्स की घात 5 का अवकलन, तो साइन का तो क्या होगा कॉस एक्स की घात 5, और वापस डी अपॉन डी एक्स करके लिखोगे एक्स की घात 5, और वापस अगले स्टेप में उसका आंसर लिखोगे तो कितना आ जाएगा 5x की घात 4। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, इसको सबमिट के लिख लो, क्लियर हो।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा एग्जाम्पल अपने पास है सेक ऑफ 10 रूट एक्स। क्लियर, अपने हाथों से करोगे तो और आपको इंटरेस्टेड लगेगा प्रश्न। ये फलन वो देखो सेक एक्स नहीं लिखा हुआ, एक्स की जगह 10 रूट एक्स लिखा हुआ है। क्लियर, और सेक का अवकलन हमने किया था, क्या आया था, सेक गुना 10x। तो ये बन जाएगा सेक ऑफ 10 रूट एक्स, और इसका मैं अवकलन करता हूँ तो ये बन जाएगा सेक एक्स, और x की जगह बोलो क्या, 10 रूट एक्स, 10x, और x की जगह आपको क्या लिखना है, 10 रूट एक्स। अरे ये बात समझ में आई होगी कि भाई सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या बनता है, सेक एक्स गुना 10x, और x की जगह x ना होगा 10 रूट एक्स है तो 10 रूट एक्स लिख लिया। अब पुनः किसका अवकलन करोगे, 10 रूट एक्स का। चलिए अगले स्टेप में बढ़ते हैं, सेक 10 रूट एक्स 10 ऑफ 10 रूट एक्स। अब 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर लिख लिया सेक स्क्वायर, और x की जगह क्या है, रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख लो। तो वापस रूट एक्स का अवकलन करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर x होता तो अपन यही काम खत्म करते हैं, x नहीं है तो उसका अवकलन आगे बढ़ाते रहिए। तो ये बन जाएगा सेक 10 रूट एक्स 10 ऑफ 10 रूट एक्स, और ये फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स का अवकलन हमने पहले कर चुके हैं। रूट एक्स का आपको अवकलन याद रखना है ताकि बार बार करना ना पड़े। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, ये अपनी कॉपी में पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर लिख लो, 1/2 रूट एक्स, यानी कि किसी भी रूट का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो भी है वो आपका आंसर। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है 2 गुणा रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। इसका मैं अवकलन ज्ञात करना तो मैं लिखूंगा d/dx 2 इंटू रूट ऑफ कोट के अंदर एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 के साथ कुछ काम करना नहीं है, अवकलन इसी का करना है। और कोट का अवकलन हम जानते ही हैं, लेकिन सबसे पहले बोलो किसका फंक्शन है, वर्गमूल का फंक्शन है। वर्गमूल के अंदर मैंने कुछ भी लिखा हुआ बोला था, वर्गमूल के अंदर कुछ भी हो उसका अवकलन क्या होगा, एक बार तो 1/2 रूट, और जो भी लिखा हुआ उसका आगे अवकलन कर दीजिए, काम फिनिश। तो ये बन जाएगा 2 गुणा 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर d/dx कोट एक्स स्क्वायर। क्लियर, फिर जो भी वर्गमूल के अंदर है उसका आगे अवकलन कर दीजिए। तो अगले स्टेप में आपके पास आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या 2 अभी रहने दीजिए, 2 इंटू 2/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। कोट एक्स स्क्वायर का अवकलन बोलो, तो कोट एक्स का अवकलन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस के साथ आता है कोसेक स्क्वायर, और जो भी लिखा होगा वो फलन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो पुनः एक बार अवकलन होगा किसका, एक्स स्क्वायर का। चलिए फाइनली अपना काम होने वाला है। तो 2 गुणा, ये 2 से 2 कैंसिल कर ही देता हूँ, 1/रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, माइनस ऊपर आ जाएगा, और इसको मैंने क्या लिख लिया, 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x। चलिए इसको मैं ऊपर ले गया और इसको क्या लिख लिया, tan के फॉर्म में लिख लिया, इसको tan के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। तो अगले स्टेप में अपने पास आ जाएगा माइनस का 2x, और डिवाइड में रूट के साथ आ जाएगा, या फिर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ tan एक्स स्क्वायर। क्लियर, और ये बन जाएगा sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए आंसर तो अपना आ चुका है। यदि हम त्रिकोणमिति का अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, एक बात और आपके लिए ज़रूरी है,
आप कैलकुलस का कौन सा भी टॉपिक पढ़ो, आपकी यदि त्रिकोणमिति बहुत बढ़िया है, यानी कि त्रिकोणमिति की सभी प्रश्न आपको सभी फॉर्मूले ऑन टिप्स है, तो मेरे हिसाब से कैलकुलस में आप भी महारत हासिल कर सकते हो। और बिल्कुल आसान तरीके से आप त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पहले भी याद कर चुके हो और अभी भी एक बार पुनः रिवाइज कीजिए, याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर वैसे कुछ हो रहा है, कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है और बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने ये एक्स स्कोर देखा तो मेरे मन में थोड़ी लालसा आ गई कि भाई साहब यहाँ पर काम कुछ अच्छा होने वाला है। तो हमने क्या कर दिया कि ऊपर तो माइनस का 2x सेम टू सेम रखा और इनको हमने क्या लिख लिया 10x²। और बटे वाली चीज़ देखना, एक तरफ तो मैंने इसको लिख लिया sin x², और ऊपर वाले का होल स्क्वायर ये 10 को लिख लिया साइन अपॉन कोस। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन रूट के अंदर x² और बटे में क्या आ जाएगा cos x²। ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो इसका स्कोर था, ये जो स्कोर में लिखा हुआ था, एक को अपन अंदर ले जा सकते हैं, समझ नहीं पा रहे हो, एक को मैं अंदर ले गया, तो अंदर ले गया तो क्या बन जाएगा साइन x²। या फिर ऐसा करो कि ये स्कोर का स्कोर रहने दीजिए और मैंने यहाँ पर साइन x cos x का ग्रुप बनाया, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूँ, इसको भी ऊपर नीचे साइन x स्कोर से गुणा कर दो ताकि हमें कोई इसमें दिक्कत ना आए। आप जानते हो कि साइन x cos x और आगे 2 होता है तो उसको हम कहते हैं साइन 2x। क्लियर, 2 डिग्री का फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन x भी बन गया, cos x भी बन गया, आगे 2 की आवश्यकता है, तो ये √2 बना है, तो ऊपर गुणा किससे कर दो √2 से। क्लियर, और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, समझना, माइनस का 2x सेम टू सेम है, यहाँ पर 10x² की जगह क्या लिख लिया साइन बटा कोस, तो रूट में साइन रूट में कोस। क्लियर, ये सेम टू सेम लिख लिया, पहले तो मैंने समझा रहा था अलग टाइप से, लेकिन साइन स्क्वायर x स्क्वायर सेम टू रखा है। फिर कोस स्क्वायर x यहाँ से आ गया, अब पास में ये भी हो जाए तो काम चल जाएगा, यहाँ से ले सकते थे लेकिन मैंने क्या किया, वो ऊपर नीचे से हम संख्या से गुणा कर दिया। अब 2 की आवश्यकता थी तो √2 से गुणा कर दिया। अब देखो क्या बनता है, ऊपर तो बन जाएगा ये और ये मिलके क्या बनेंगे, ये और ये मिलके वर्गमूल हटा देंगे और वर्गमूल हटाएंगे तो बनेगा साइन x²। तो यहाँ पर कितने साइन x² है, 2 है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सीधा आंसर लिख लेता हूँ माइनस का 2√2x बटे में साइन x², और ये क्या बन जाएगा साइन 2x, तो साइन 2x², x की जगह x² है, तो ये आपका फाइनली आंसर। एक बार आप खुद आंसर निकालने की कोशिश करें। ये तीसरे का सेकंड एग्जांपल है y बराबर cos √x। y बराबर cos √x, हमें dy/dx निकालना है, तो क्या लिख लेंगे d/dx cos √x, क्या बन जाएगा, सबसे पहले cos का फंक्शन है, cos का अवकलन क्या होता है साइन √x, फिर किसका अवकलन होगा √x का, √x का मैं अंगुलियों पे अवकलन जानता हूँ, अब दो क्या आ जाएगा 1/2√x, x का अवकलन क्या होगा 1, काम खत्म, बस ये आंसर आपका, ये बन जाएगा माइनस का साइन √x अपॉन 2√x। चलिए प्रश्नावली 7.1 की तरफ बढ़ते हैं और 7.1 में कुल 15 प्रश्न है और उनको बिल्कुल फटाफट आप सीखेंगे क्योंकि हमें एग्जाम्पल से स्पष्ट हो चुका है। तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, चैन रूल से कैसे करना है अवकलन। चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में dy/dx साइन x², क्या करूँगा मैं साइन का अवकलन कोस, लेकिन x की जगह x² है, कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस किसका अवकलन होगा x² का अवकलन होगा, तो अगला स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा x² का अवकलन 2x, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो 2x cos x², ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, tan 2x + 3, tan का अवकलन क्या होता है sec² x होता है, तो मैं इसको लिख लूँगा d/dx tan 2x + 3 क्या बन जाएगा sec² 2x + 3। क्लियर, x नहीं है, वापस 2x + 3 का अवकलन, ये बन जाएगा sec² 2x + 3, और 2x + 3 का अवकलन करोगे तो क्या होगा 2 का अवकलन 2x का तो 2 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2।
तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन ऑफ x की जगह ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो इसका अवकलन करूंगा d/dx साइन ऑफ कॉस ऑफ x स्क्वायर। बोला साइन का अवकलन कॉस x होगा, x की जगह ये पूरा का पूरा आ जाएगा। वापिस किसका अवकलन कॉस ऑफ x स्क्वायर का, ये बन जाएगा कॉस x स्क्वायर। अब कॉस x स्क्वायर का पुनः माइनस का साइन x, तो ये बन जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर और किसका अवकलन x स्क्वायर का अवकलन। माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा कॉस x स्क्वायर साइन x स्क्वायर और x स्क्वायर का अवकलन 2x। तो इसको लास्ट में फाइनली कैसे लिख लेंगे, माइनस का 2x कॉस ऑफ, ऐसा मत कहना कि ये और ये दोनों मिलकर साइन 2x का फॉर्मूला बना लें, लेकिन ये तो कॉस के कंपोजिट में लिखा हुआ है, x की जगह ये कॉस का फंक्शन है, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ साइन x स्क्वायर। ये आपका लास्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ सेक x माइनस 1/sec x प्लस 1। चलिए मैं इसको पहले कॉस की फॉर्म में बदल लेता हूँ ताकि बड़ा सा हमें अवकलन करने से बच जाए, क्योंकि डायरेक्ट करूँगा तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन सेक का अवकलन करना जाएंगे तो क्या होगा सेक x tan x, लेकिन इसको कॉस की फॉर्म में बदला जा सकता है। तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos x माइनस 1/1/cos x प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा cos x एलसीएम आएगा, इधर भी cos x है, cos x कैंसिल, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस cos x/1 प्लस cos x, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसका अवकलन करो या इसका अवकलन करो, आंसर एक ही आएगा। इसका अवकलन कर देते हैं d/dx 1 माइनस cos x/1 प्लस cos x। fx/gx की टाइप का फलन है, तो क्या होगा बटे वाली चीज़ का तो स्क्वायर कर दूँ 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और फिर ये फंक्शन सेम टू सेम बटे वाला और ऊपर वाले का अवकलन d/dx क्या बन जाएगा 1 माइनस cos x, बीच में चिन्ह आएगा माइनस का। अब जिसका अवकलन हो चुका है उसको तो कांस्टेंट रखोगे 1 माइनस cos x, और दूसरे वाले फलन का अवकलन। चलिए अब देखते हैं अपन इसका अवकलन क्या होगा 1 प्लस cos x, और 1 का अवकलन 0 और cos का अवकलन होता है माइनस का साइन, और माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे तो प्लस का साइन x। क्लियर, माइनस 1 माइनस cos x सेम टू सेम, और 1 प्लस cos x, 1 का तो 0 हो जाएगा और cos x का होगा माइनस का साइन x, और बटे में क्या बन रहा है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। चलिए और इसको बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और साइन x कॉमन आ जाएगा। समझ रहा मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, इसमें साइन x कॉमन आ गया दोनों में, और ये बन गया 1 प्लस cos x, बीच में ये माइनस माइनस प्लस बन चुका है तो प्लस 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 sin x/1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यह होगा फाइनल आंसर।